गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया देखेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो देखिए, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना। किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना तथा ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ, सोडियम और ऑक्सीजन। तो जबकि सोडियम और ऑक्सीजन आपस में, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो बाहर निकल गया और यहीं पर ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। यहीं पर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर जुट गया तो क्या बन गया? सोडियम। सोडियम ऑक्सीडेट बन गया। इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ? ऑक्सीकरण क्रिया इसमें किसकी हुई? सोडियम। सोडियम का यहाँ पर लिखा जा सकता है, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। कैसे सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? सोडियम के साथ जुड़ा, इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। वहीं पर देखिए हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड जब क्रिया कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन दो अलग अलग तत्वों में टूट जा रहा है, क्योंकि ये इसका यौगिक और ये अलग अलग तत्व है। तो अब देखिए, तो इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ? इसमें ऑक्सीकरण हुआ आयोडीन का। आयोडीन का क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि आयोडीन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया था, लेकिन जब अलग हुआ है तो हाइड्रोजन अलग हो गया और आयोडीन अलग हुआ, इसलिए इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ? आयोडीन का ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए, यानी देखिए हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा है, दो पर एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गया? जुट गया। तो ये सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसको दूसरी परिभाषा कैसे दे सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे दे सकते हैं? यानी वो अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। कोई भी पदार्थ हुआ, कोई भी यौगिक हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो अब आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? किसी पदार्थ में इसी का अपोजिट होता है ऑक्सीकरण का। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, देखिए यहाँ पर लिखा ना जुड़ना, और ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है ना, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना यहाँ पर जुड़ रहा है और ये क्या रहा है? बाहर निकल रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, ये कुछ इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करके क्या बना लिया? देखिए जल बना लिया। तो इसमें ऑक्सीकरण किसके साथ हुआ? अपचयन किसका हुआ? हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बना लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। यानी देखिए हाइड्रोजन परमाणु के साथ सल्फर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया ना, तो ये क्या हो रहा है? हमारा अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। इसकी दूसरी परिभाषा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या दे सकते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वही इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा पदार्थ क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो अभी मैंने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों एक ही साथ होती है, एक ही रिएक्शन में दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन दोनों साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अथवा जब अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तथा दूसरा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व, ग्रहण कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए दोनों परिभाषा में अलग अलग है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन का
प्रयोग करके बताएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके बताया रहा है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया, या किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण और किसी पदार्थ का अपचयन दोनों एक ही साथ हो रहा तभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कॉपर है, तो जिंक ऑक्साइड और कॉपर जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मूव कर दे रहा है किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया और जिंक यहाँ पर क्या हो गया, स्वतंत्र अवस्था में हो गया, तो यहाँ पर आ गया। तो देखिए जिंक का ऑक्सीजन से अलग होना क्या कहला रहा है, अपचयन हो गया, और कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जा रहा है तो इसमें देखिए ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम यानी 2 क्लोरीन, यहाँ पर 4 क्लोरीन दिख रहा है आपको, तो केवल 2 क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना दे रहा है तथा 2 क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में निकल रहा है। और बचा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट जल बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इस क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ देखिए अपचयन हुआ क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ पर अपचयन मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।